सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद। सामने जो दर्शक देख रहे हैं कैमरे की नज़र से हमें और आपको जी, आज उन्हें आप अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम भाई साहब पवन सिवाच जी ओनवेट फार्मा से, और मैं डीलिंग करता हूँ कुछ पशुओं के जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। अभी क्या देखा गया भाई साहब कि रिपीटिंग जो मामला है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पशु बार बार रिपीट हो रहा है, ज्ञापन नहीं रह रहा जी, है। जी, कभी तो जी, उसमें जी, गलती जी। बता दी कि टीका अच्छा नहीं रखा गया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है? इसका समाधान ये है भाई साहब, टिक्के भी अच्छे हैं, जी सारी चीज़ अच्छी है। आजकल पेस्टिसाइड का बहुत यूज होता है, जी उसकी वजह से और फसल खेत खाली नहीं रहता होता। तो जो पशुओं को हरे चारे में मिनरल्स विटामिन आने चाहिए होते हैं वो आते नहीं हैं। उसके लिए पशु को ज़रूरत होती है बाहर से। पता चला फार्मर बाहर से भी नहीं दे पा रहा उनको, तो पशु तो खाली पड़ा है, तो उसको इतनी एनर्जी तो चाहिए होगी ताकि वो अपने प्रजनन जो उसकी क्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। जी पता चला उसमें मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी है, हार्मोन लेवल भी ठीक नहीं है, हीट में आ रहा है। होता क्या है, पता चला पशु हीट में तो आ गया जी लेकिन ओव्यूलेशन हुआ नहीं, अंडा नहीं बना। पता चला एआई भी ठीक टाइम पे हुई, बीज भी बहुत अच्छा रखा गया लेकिन कंसीव नहीं किया। होता क्या है, पता चला पशु डोके कर रहा, ना तार दे रहा ना बोल रहा, साइलेंट हीट, हाँ मतलब खुल के नहीं हीट तार भी दे रहा वो है तो इसीलिए मरे मरे क्योंकि तार दे उसमें रहा है। हाँ उसमें सारी चीजें बॉडी में नॉर्मल नहीं है, प्रॉपर नहीं है जितनी होनी चाहिए, जी इस वजह से। या कभी कभी क्या हो, पशु पता चला 3-3 दिन हीट में खड़ा रहा, लंबे लंबे तार दियो जा, 4-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हीट में खड़ा, हार्मोन का भी लेवल, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है। हाँ इस वजह से तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है रिप्रोन। अच्छा, हाँ जी, तो ये जो उन पशुओं के लिए है जी जो पशु कई बार नहीं हो लिए, टिक नहीं रहे, हाँ बहुत से क्या है कि या पहली बार खुल तो के ठहर हीट गए। में नहीं आ रहे, डुक्के कर कर के दूध सुखा लिया, जी ना बोल रही ना ताड़ दे रही, कुछ नहीं हो रहा, उसके लिए है। बहुत से क्या कई बार देखा कि पहली बार तो ज्ञापन हो गया, हाँ। जब दूसरी बार नंबर आया हाँ तो नहीं हो रहा। दूसरी बार इसलिए क्योंकि उन्हें दूध भी दिया, अच्छा। इतना फार्मर ने उसे अलग से न्यूट्रिशन दिया नहीं, तो उसमें और भी कमी आ गई, उस टाइम पे कमी आ गई, उसमें वो प्रॉपर उसका सिस्टम नहीं काम कर रहा, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो सर आपका जो ये रिप्रोन प्रोडक्ट है, जी जी, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि वैसे तो मार्केट में दुनिया भर के प्रोडक्ट हाँ, ऐसे आ रहे हैं, जी, सब कह रहे हैं कि भाई इसे दो जी, इसे जी, दो इसे जी, दो, जी, लेकिन ऐसा क्या हो कि जिससे जो किसान इससे अट्रैक्ट हो जी, और अपने पशु को इसे खिलाए पिलाए। हाँ इन चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब जो समस्या बताई हमने, जी उसमें लोग क्या करते हैं, मिनरल्स खिलाते हैं, कहीं हीट की गोली देते हैं, कहीं हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, उसको प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। लेकिन रिप्रोन देंगे तो उसको ना कोई मिनरल मिक्सचर देने की जरूरत है, अच्छा ना कोई हीट की गोली देने की जरूरत है, ना कोई हार्मोन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। जी। इसमें वे हर्ब्स डाले गए हैं जो हार्मोन, कोई भी हार्मोन बढ़ रहा हो तो लेवल में आएगा, घट रहा हो तो लेवल में आएगा। वे मिनरल्स हैं जितने उसको ओव्यूलेशन के लिए चाहिए होते हैं, वे सभी विटामिन हैं जो उसकी ओव्यूलेशन के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा हाँ सारा काम रिप्रोन ही करेगा। अगर आप रिप्रोन दोगे पशु को, उसे कोई हीट की गोली, मिनरल मिक्सचर, हार्मोन का इंजेक्शन कुछ नहीं देगा, देने की जरूरत नहीं। कुछ देने और की नहीं तो जरूरत नहीं। मैंने ये देखा है कि जो भी डॉक्टर आते हैं वो जो ये कहते काम हैं कि करेगा पहले रिप्रोन करेगा। पहले जो है मिनरल मिक्सचर दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही या है। फिर वो एक हीट के इंजेक्शन आ रहे हैं कि ऐसे ही भाई ये होता है। लगाएंगे। उन किसी चीज की जरूरत नहीं है, अकेला रिप्रोन काम करेगा। तो ये इसकी क्योंकि सबसे जो बड़ी पशु खासियत पता है। चला 4-4 5-5 दिन हीट में खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं हार्मोन का लेवल में ना होना, हार्मोनल घट बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं, वो उसकी वजह से कोई मिनरल्स की कमी होगी उसको पूरी करेगा, हार्मोन का लेवल को नॉर्मल लेकर आएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा पशु बढ़िया हीट में आ रहा है एकदम, जी जो एआई वर्कर के वो आते हैं जी और वो कहते हैं हाँ भाई बहुत ही बढ़िया हीट में है, जी 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 बढ़िया टिक्का रखा जाता है, जी टाइम से टिक्का रखा जाता है, जी और हम जो बेफिक्र हो गए जी कि भाई हमारा तो ज्ञापन हो गया, अब जी नए दूध हो जाएगी हमारी झुट्टी या गाय जो भी है। जी लेकिन फिर जब 60 दिन हुए जी और 60 दिन के बाद हमने कहा भाई डॉक्टर साहब आ जाओ हमारी इसे जी चेक करके बताइए, उन्होंने देखा, उन्होंने की जी तो खाली है। जी अब डॉक्टर जो एआई वर्कर है वो अपने तरीके से इधर उधर की बातें बता के अपने हमें नहीं, संतुष्ट कर देगा। देखो एआई वर्कर ने अपना काम करा जी उसने उसको अच्छा सीमन लगाया जी वो हीट में भी आई, जी सारा काम अच्छा हुआ, लेकिन पता चला पशु हीट में भी आया, टाइम पे आई हुई, लेकिन ओव्यूलेशन का ना होना। अच्छा एक रिपीट ब्रीडिंग में किस वजह से नहीं टिक रही,
पता चला अंडा तो रिलीज ही नहीं हो रहा। अच्छा। बोलते हैं फॉल्स हीट, पशु हीट में आया लेकिन अंडा रिलीज नहीं हुआ। सारे सिम्टम भी होंगे, तार भी डालेगा, दूध से पशु पे भी चढ़ेगा, पेशाब भी बार बार करेगा, लेकिन अंडा रिलीज ना होना, ये भी रिपीट ब्रीडिंग का बहुत बड़ा रीजन है। तो रिप्रोन क्या करता है, ये उसी चीज को हार्मोन को लेवल में करेगा, मिनरल्स को पूरे करेगा, विटामिन पूरे करेगा, अंडे को रिलीज कराएगा। अच्छा। ओव्यूलेशन इसका मेन काम जो ही मेन ओव्यूलेशन का पार्ट है हाँ, कंसीव का, वो है कि अंडा हाँ, रिलीज अंडा भी तो रिलीज हो। हाँ। पता चला देखा दिखाई भी हुई, रिंग सेरेमनी भी हुई, मंडा भी हुआ, बारात भी गई, घोड़ चढ़ी भी हुई, बहू नहीं आई। बहू नहीं आई, हाँ, वो वाली बात होगी। वो वाली बात है, सारे काम हुए, बहू आई नहीं जी। जब पशु हीट में आया लेकिन अंडा रिलीज नहीं हुआ। जब तक अंडा रिलीज नहीं होगा, आप कितनी अच्छी एआई करवा लो, वो नहीं टिकेगी। उसकी गलती नहीं है, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कोई हार्मोन लेवल ठीक नहीं, हार्मोन का या मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, वो कुछ भी है, उस सब के लिए रिप्रोन। तो सर इसे रिप्रोन को जो देने का समय है पशु को जी, वो और कितनी मात्रा दी जाए जी, और किस तरीके से, कैसे कैसे सिम्टम्स हो जब ये दी जाए? जी, इसको भाई साहब, जो अगर बात करें हीफर की, जी, पता चला जो पौने 2 कुंटल वजन हो जाए और जब लगने लगे कि भाई हाँ भी हमारी नहीं होनी चाहिए, जी, तब शुरू कर दें। अच्छा। या कोई भैंस भी आ गई, 2.5-3 महीने हो गए, क्योंकि उसको 3 महीने बाद हीट में आ जाना चाहिए। जी, अगर नहीं आ रही, 1 बोतल दिलवा दो, 25-25 ml डेली। अच्छा, हाँ 25 ml। 25 ml की डोज है, 20 दिन का कोर्स है ये। तो वो जो हीट में आएगी बिल्कुल ओव्यूलेटरी हीट होगी, ट्रू हीट होगी। अच्छा। हाँ, कंसीव करेगी गारंटेड। या किसी पशु को इन्फेक्शन है, पता चला डॉक्टर साहब आए, मेडिसिन रख के अंदर, जिस दिन पहला दिन दवाई रखी उसी दिन इसको शुरू करवा दो। अच्छा। क्योंकि अगली हीट जो उसकी 20 दिन बाद आएगी, तब तक ये अपना काम कर चुकी होगी, वो भी ओव्यूलेटरी हीट आएगी। कई बार क्या होता है, जैसे हमारा पशु ब्याया जी, और ब्याने के बाद में कोई दिक्कत हो गई, सेप्टिक हो गई, जी, मतलब गड़बड़ होगी थोड़ी सी, तो ऐसी स्थिति में कितने दिन बाद शुरू करनी ऐसी चाहिए? स्थिति में पहले उसका दवाई रखवानी पड़ेगी पशु। अच्छा। हाँ, ताकि उसकी बच्चेदानी की सफाई हो। हाँ, ब्याने के बाद अगर इन्फेक्शन हो गया, इसके बाद अगर वो हीट में आ रहा है तब इन्फेक्शन हो गया, तब दवाई रखवाओ, पहले दिन से ये चालू करवा दो, क्योंकि वो उधर एंटीबायोटिक रखा जा रहा है उसमें दवाई, वो अपना काम करेगी, ये उसको प्रॉपर हीट में लेके आएगी। 21 दिन बाद ओव्यूलेटरी हीट होगी। तो हम जो है इसे कितने हद तक, पता चला EI करा रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे भाई सारी चीज ठीक सी है पर कुछ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ, बच्चेदानी थोड़ी सी कमजोर सी लग रही, कोई नहीं, AI होगी, ये चालू करवा दो। अच्छा, इसे अगर वो साथ में टिक चालू गई तो नुकसान कुछ नहीं है, नहीं टिकी 20 दिन 21 दिन बाद हीट में आएगी, 21 दिन के बाद तो में वो अपना जो कमी सी दिख रही थोड़ी थोड़ी, वो सब कंप्लीट मिलेगी। तो इस पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं, जो पशुपालक भाई हैं वो कितना भरोसा करें? ये असल में कोई नया प्रोडक्ट नहीं है जी। ये पिछले 13 साल से मार्केट में है। अच्छा। हाँ, और ये पूरा भरोसेमंद है, इसने ना होने में लाखों पशु कटने से बचाया। अच्छा। जो 1 साल 6 महीने से रिपीट खड़े थे, वे सब भी आए हैं इसका लेके। तो ये जो अगर हम इसे लेना चाहें या अपने पशु को देना चाहें, तो ये हमें कहाँ कहाँ मिले? भाई साहब, रिप्रोन भारत के हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है जी। अगर किसी भाई को नहीं मिलती, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, अवेलेबल होगी, हम बताएंगे नज़दीक कहाँ मिलेगी। तो सर आपने जो है रिप्रोन के बारे में इतना अच्छा बताया, और बहुत बड़ी जो हमारे किसानों की समस्या है रिपीट ब्रीडिंग की, और मतलब किसान हमारा जो है साल 2 साल में 1-2 डंगर खराब करके हाँ, बिल्कुल पूरी तरह थक जाता है, या वो कटने में चला जाता है उसका डंगर, तो जो भी कुछ जमा पूंजी है उसकी वो भी खत्म होगी और वो बिल्कुल पशु की तरफ से निराश हो गया है। लेकिन आपने ऐसा सोल्यूशन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान साथियों, आप देख सकते हैं रिप्रोन का जो स्लोगन है वो ये है, ब्याना तो पड़ेगा ही। तो साथियों, आप भी पिलाएं अपने पशुओं को और रिपीट ब्रीडिंग से बचें। धन्यवाद।